हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 24 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। कल यानी 23 अप्रैल को आ, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल का फर्स्ट फेज का इलेक्शन कंक्लूड हुआ है। तो उसमें क्या कुछ हुआ है चलिए देखते हैं। इसकी हेडलाइन है झालमुरी हिट्स अप कंपेन एज मोदी ममता स्पाइस अप स्पीचेस। ठीक है, झालमुरी एक खाने की चीज़ होती है, आपने ज़रूर रील या कहीं ना कहीं देख लिया होगा। ठीक है, तो झालमुरी हिट्स अप कंपेन यानी झालमुरी ने, कंपेन मीन्स क्या होता है, अभियान को हिट अप यानी कि इंटेंसिफाई कर दिया, बढ़ा दिया। हिट अप मीन्स क्या होता है, इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ को क्या करना, इंटेंसिफाई। झालमुरी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस लगा हुआ है। ठीक है, झालमुरी हिट्स अप कंपेन यानी झालमुरी ने अभियान यानी चुनाव प्रचार को, चुनाव प्रचार जो है उसको क्या किया, हिट अप कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, एक्सिलरेट कर दिया। एज क्योंकि मोदी ममता स्पाइस अप स्पीचेज, स्पाइस अप मीन्स होता है रोचक बनाना, ठीक है, मसालेदार बनाना, क्लियर है, चटपटा बनाना। तो यानी मोदी और ममता ने स्पीचेज यानी जो अपने भाषण हैं उनको क्या किया, रोचक बनाया, मसालेदार बनाया, चटपटा बनाया। ठीक है, कैसे बनाया अभी आपको अंदर पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे झालमुरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हीट्स लगा, यहाँ पे स्पाइस भी वर्ब है और यहाँ पे हिट्स भी वर्ब है। यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि मोदी और ममता दो नाम हैं जो कि प्लूरल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी इसकी समरी देख लेते हैं क्या है। कह रहा है पीएम सेज यानी पीएम ने कहा, पीएम ने कहा हिज सेवरिंग द डिश यानी उनका, हिज मतलब उनका, सेवरिंग मतलब इंजॉय करना, चखना, खाना, द डिश यानी डिश को, डिश किसकी बात हो रही है, झालमुरी की। हैज़ स्टंग मेनी पीपल, कई लोगों को, स्टंग मिस होता है डसना, ठीक है, डंक मारना, चोट मारना, तो कई लोगों को चोट पहुंचाई है, यानी उनका डिश चखना कई लोगों को चोट पहुंचाई है। ठीक है, हिज सेवरिंग द डिश यानी उनका डिश चखना, डिश खाना, हैज स्टंग मेनी पीपल, कई लोगों को चोट पहुंचाई है, कई लोगों को डंक मारा है। ठीक है, सीएम आस्क यानी सीएम ने पूछा, हिम उनसे यानी मोदी जी से, इफ कि क्या, ही हैज़ एवर हैड फिश कि क्या उन्होंने कभी भी फिश खाई है। यहाँ पे जो हैड है इसका सेंस ईटन का आता है। ठीक है, हैव फूड भी होता है ना, हैव मतलब ईटन का सेंस आता है। इफ ही हैज़ एवर हैड फिश, क्या उन्होंने कभी भी मछली खाई है। पुशिंग तृणमूल नैरेटिव दैट बीजेपी इज अ वेजिटेरियन ओनली पार्टी यानी तृणमूल नैरेटिव को बताते हुए क्या कि, जो तृणमूल पार्टी उसका नैरेटिव ही क्या है, उसका स्टेटमेंट ही क्या है कि दैट बीजेपी इज अ वेजिटेरियन ओनली पार्टी यानी बीजेपी एक वेजिटेरियन ओनली पार्टी यानी शाकाहारी पार्टी है। मोदी ब्रिंग्स अप रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पार्लियामेंट यानी मोदी पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाए। सेइंग तृणमूल वोटेड अगेंस्ट जिन, उन्होंने क्या बताया कि जो तृणमूल पार्टी है उन्होंने वोट किया अगेंस्ट इसके खिलाफ। ये सब समरी है जो न्यूज़ के अंदर आएगी, क्या किसने क्या कहा, तो आप समझ गए। पहले सेंटेंस में मोदी जी ने कहा कि उनका डिश खाना कई लोगों को ठीक नहीं लगा, कई लोगों को चोट पहुंचाया। फिर सीएम ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी फिश खाई है। सीएम मतलब ममता बनर्जी और पीएम मतलब मिस्टर मोदी। ठीक है, उन्होंने तृणमूल नैरेटिव जो तृणमूल का नैरेटिव है कि बीजेपी एक वेजिटेरियन ओनली पार्टी है उसको पुश किया, उसको आगे बताया, लोगों को बढ़ाया। और मोदी महिलाओं में संसद में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाते हैं जिसके खिलाफ तृणमूल वोट करती है। ठीक है, ये समरी थी, क्लियर है। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और जो भी पॉइंट्स हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट आता है कमेंट में पूछिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एज कंपेनिंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन पिक्ड अप ऑन थर्सडे। कंपेनिंग मतलब अभियान, चुनाव प्रचार प्रसार। फॉर द सेकेंड फेज दूसरे फेज के लिए, दूसरा फेज कब है, 30 अप्रैल को, पहला कब खत्म हुआ, 23 अप्रैल। कह रहा है कि अब जब सेकेंड फेज के लिए जो चुनाव प्रचार है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, पिक्ड अप ऑन थर्सडे यानी थर्सडे को क्या, वो पिकअप हो गया यानी वो बढ़ गया, एक्सेलरेट हो गया। ठीक है, कह रहा है चूंकि
वेस्ट बंगाल इलेक्शन के सेकेंड फेज के लिए कंपेनिंग यानी चुनाव प्रचार थर्सडे को बढ़ गया। होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी यानी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी स्पार्ड यानी उन्होंने बहस की, एर्गुमेंट किया ओवर किसके ऊपर, झालमुरी के ऊपर। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी ने झालमुरी को लेकर के बहस की या तीखी बहस की। ठीक है, झालमुरी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए उसकी इंग्लिश दे दिया है, क्या होती है, स्पाइसी पफ्ड राइस, यानी मसालेदार, पफ्ड यानी फूले हुए, राइस मतलब चावल, यानी चावल जो होता है स्पाइसी और पफ्ड होता है फूला हुआ होता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो जो पिक्ड अप वर्ब आई हुई, इसका सब्जेक्ट क्या है, कंपेनिंग। क्या है, कंपेनिंग, यानी चुनाव प्रचार पिकअप हुआ है यानी आगे बढ़ा है। क्लियर है। अब उस झालमुरी के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि 4 days एगो यानी 4 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या होता है, मिस्टर मोदी टुक अ ब्रेक यानी मिस्टर मोदी ने एक ब्रेक लिया फ्रॉम बैक टू बैक पब्लिक मीटिंग यानी लगातार पब्लिक मीटिंग से। यानी 4 दिन पहले मिस्टर मोदी ने लगातार जो पब्लिक मीटिंग्स थी, जो लोगों की गैदरिंग थी, मीटिंग थी, उससे एक ब्रेक लिया। एंड और सेवर्ड झालमुरी और झालमुरी का स्वाद चखा फ्रॉम अ शॉप एक दुकान से एट झाड़ग्राम की। एंड सिंस देन और तब से मिस्टर मोदी स्नैक ब्रेक यानी मिस्टर मोदी का जो स्नैक ब्रेक था हैज़ बिकम बन गया है द टॉकिंग पॉइंट यानी बातचीत करने का पॉइंट, मुद्दा इन कंपेन्स चुनाव में इन द स्टेट इस राज्य के। सारे वर्ड क्लियर हो गए। कह रहा है 4 दिन पहले, जहां मेरी पेन जा रही है आप वहां देखेंगे तो और अच्छा समझ पाएंगे। 4 दिन पहले मिस्टर मोदी ने बैक टू बैक यानी लगातार पब्लिक मीटिंग से ब्रेक लिया और झाड़ग्राम के एक दुकान से झालमुरी का स्वाद चखा। सेवर्ड मिस क्या होता है, स्वाद चखा। एंड सिंस देन और तब से ही मिस्टर मोदी का ये जो स्नैक ब्रेक था वह इस स्टेट में, राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान टॉकिंग पॉइंट यानी बातचीत का मुद्दा बन गया है। क्लियर है। आगे उन्होंने क्या बोला, झाल मुरी मैंने खाई, झाल तृणमूल को लगी, यानी झाल मुरी मैंने खाई और झाल तृणमूल को लगी। इसकी इंग्लिश क्या है, आई हैड स्पाइसी पफ्ड राइस, यानी मैंने झाल मुरी खाई। ये जो स्पाइसी पफ्ड राइस है इसको क्या बोलते हैं, झाल मुरी, यानी झाल मुरी की इंग्लिश क्या हो गई, स्पाइसी पफ्ड राइस। बट लेकिन तृणमूल फेल्ट द हीट, यानी जो तृणमूल है उसको इसकी हीट फील हुई, गर्मी फील हुई। क्लियर है। तो झाल का मतलब क्या हो गया, हीट हो गया। ये बात बोली कौन, मिस्टर मोदी सेट, मिस्टर मोदी ने कहा एट अ पब्लिक रैली, एक पब्लिक रैली में, इन कृष्णा नगर में ऑन थर्सडे को, यानी मिस्टर मोदी ने थर्सडे को कृष्णा नगर की एक पब्लिक रैली में ये बात बोली। इन एन ऑब्लिक रिफरेंस टू द तृणमूल, ऑब्लिक मीन्स क्या होता है, इनडायरेक्ट, क्या होता है, इनडायरेक्ट। रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ देते हुए, टू द तृणमूल। कह रहा है तृणमूल को एक इनडायरेक्ट रेफरेंस में ही सेड, उन्होंने कहा दैट की द स्पाइसी झालमुरी हैड स्टंग अ लॉट ऑफ पीपल, यानी जो स्पाइसी जो मसालेदार झालमुरी थी उसने अ लॉट ऑफ पीपल यानी ढेर सारे लोगों को स्टंग किया है, डंक मारा है, चोट पहुंचाई है। क्लियर है। और इन्होंने किसके लिए बोला है, तृणमूल पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन एन ऑब्लिक रेफरेंस टू द तृणमूल, यानी तृणमूल को इनडायरेक्ट रेफरेंस में उन्होंने बात बोली है कि स्पाइसी जो झाल मुरी थी उसने कई लोगों को डंक मारी है, कई लोगों को चोट पहुंचाई है। ठीक है। अब मिस बनर्जी ने क्या बोला, मिस बनर्जी द तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन, ये हैं कौन, तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन, वेस्टेड नो टाइम, उन्होंने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया, यानी तुरंत रिप्लाई दिया। ठीक है, किसका, एंड और रिस्पोंड किया, वेस्टेड नो टाइम, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया, एंड रिस्पोंडेड और जवाब दिया, टू द जाइब,
यानी उनके इस उपहास का, जाइब मीन्स क्या होता है, किसी को उपहास करना, किसी को मजाक बनाने के लिए जो बोली जाती है उसको जाइब बोलते हैं, ठीक है। ताना मारना बोल सकते हो, ठीक है, व्यंग बोल सकते हो, सार्काज्म बोल सकते हो, ठीक है। तो मिस बनर्जी ने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया और उनके इस सार्काज्म, इस जाइब का रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। क्या बोला उन्होंने, अपनी भाषा में बोल रही हैं, झाल मुरीर झाल खे अम अमरा ओबोस्तो किंतु अपनी की कोनो दिनों माच खेचें। ये बंगाली में बोला गया है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं देखते हैं। क्या उन्होंने पूछा है, इंग्लिश समझ में आएगा आपको। वी आर यूज्ड टू, यानी हम आदती हैं, द हीट ऑफ स्पाइसी पफ्ड राइस, यानी झालमुरी के हीट का, यानी हम झालमुरी की जो हीट है उसके आदी है। वी आर यूज टू है, हम आदी हैं। बट लेकिन, हैव यू एवर हैड फिश, कि क्या आपने कभी मछली खाई है। आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल में मछली का थोड़ा क्रेज ज़्यादा है, मछली ज़्यादा खाई जाती है। तो उन्होंने उस जो जाइब था, जो सार्काज्म था, उसके रिस्पॉन्ड में उन्होंने पूछा कि हम तो स्पाइसी पफ्ड राइस की हीट के आदी हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी मछली खाई है। सी आस्क्ड एट अ पब्लिक मीटिंग, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में पूछा, इन कोलकाताज बो बाजार एरिया, कोलकाता के बो बाजार एरिया में, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द चीफ मिनिस्टर वेंट ऑन टू से, यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं, वेंट ऑन टू से यानी उनका यह कहना जारी रहा। क्या कहना, दैट की सी बिलीव्ड इन ईटिंग, वह ईटिंग में यकीन रखते हैं। क्या ईटिंग में, ऑल वैराइटीज ऑफ फूड, यानी सभी तरह के खाने को, वह सभी तरह के खाने को खाने में बिलीव रखते हैं, यकीन रखते हैं। एंड और डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, और डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, बेस्ड ऑन फूड प्रेफरेंसेस, जो कि फूड प्रेफरेंस पर आधारित हो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि सी बिलीव्ड इन ईटिंग ऑल वैरायटी ऑफ फूड, यानी वह हर तरह के फूड को खाने में यकीन करते हैं, रखते हैं, और फूड प्रेफरेंस के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट, कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। टेकिंग अ जाइब एट द बीजेपी, यानी बीजेपी पर, टेकिंग अ जाइब यानी उनका एक तरीके से उपहास उड़ाना, व्यंग बोलना, ठीक है। बीजेपी पर एक जाइब लेते हुए उन्होंने बात बोली, यानी बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए। एंड और फर्दरिंग द तृणमूल्स क्लेम ऑफ द बीजेपी बीइंग अ वेज ओनली पार्टी, और उन्होंने जो तृणमूल का दावा है कि बीजेपी एक वेज ओनली पार्टी है, उसको भी आगे बढ़ाया। यानी उसको भी आगे उन्होंने बताया कि जो तृणमूल बार बार दावा करती है, जो तृणमूल पार्टी का बार बार क्लेम है, जो स्टेटमेंट है, जो नैरेटिव है, वो क्या है कि बीजेपी एक वेज ओनली पार्टी है। क्लियर है। अब कह रहा है, मिस्टर मोदी बोलेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, द बीजेपी गवर्नमेंट हैड ब्रॉट अ प्रपोजल फॉर 33% रिजर्वेशन फॉर वेमेन, यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने हैड ब्रॉट लाई थी अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव, फॉर 33% रिजर्वेशन, यानी 33% आरक्षण का, फॉर वेमेन, महिलाओं के लिए, इन पार्लियामेंट, संसद में। यानी बीजेपी सरकार संसद में महिलाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन लाई थी। बट लेकिन द तृणमूल वोटेड अगेंस्ट इन, तृणमूल ने इसके खिलाफ वोट किया। द तृणमूल हैज़ टेकन अवे, तृणमूल ने छीन लिया है, द राइट्स ऑफ वेमेन, महिलाओं के अधिकारों को, इन बंगाल, बंगाल में, यानी तृणमूल ने बंगाल में महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया है। हियर, यहाँ, द वे, जिस तरीके से, द तृणमूल हैज़ हर्ट द ऑनर ऑफ वेमेन, तृणमूल ने महिलाओं के ऑनर को हर्ट किया है। ऑनर मतलब सम्मान को। द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट देम, यानी अत्याचार कमिट किया गया, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, यानी उनके खिलाफ एट्रोसिटीज की गई। योर वोट, यानी आपका जो मत है, विल आंसर फॉर इट, इसका जवाब देगा, मिस्टर मोदी ने कहा, ठीक है। मिस्टर मोदी ने कहा कि आपका जो वोट है, जो मत है, वो आपको जवाब देगा। क्लियर है। गारंटीज टू वुमेन, यानी महिलाओं को गारंटी दी गई, देखते हैं।
गारंटीज टू विमेन, महिलाओं को किस बात की गारंटी दी गई, देखते हैं। कह रहा है द पीएम आल्सो गेव 10 गारंटीज टू द वेमेन ऑफ बंगाल, यानी पीएम ने बंगाल की महिलाओं को 10 गारंटी भी दिया है। इंक्लूडिंग, उस गारंटी में शामिल है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पीपल हु इंगेज इन वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। पहले उसमें गारंटी है, 10 का मेंशन नहीं किया है। स्ट्रिक्ट एक्शन यानी सख्त कार्रवाई अगेंस्ट पीपल, उन लोगों के खिलाफ, हु इंगेज जो शामिल होते हैं, इन वायलेंस, वायलेंस में, अगेंस्ट विमेन महिलाओं के खिलाफ, यानी जो महिलाओं के खिलाफ वायलेंस यानी हिंसा में इंगेज होते हैं, शामिल होते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, हु लगा है पीपल के लिए। ठीक है, कैसे लोग जो वायलेंस में, कैसे वायलेंस, महिलाओं के खिलाफ वायलेंस में इंगेज होते हैं, शामिल होते हैं। और दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेमेन पब्लिक पुलिस स्टेशन, और महिला पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन एवरी ब्लॉक, हर ब्लॉक में। क्लियर है, आगे देखते हैं। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड ₹3,000 टू एवरी वुमेन ऑफ बंगाल अंडर द मातृशक्ति वंदन योजना स्कीम, यानी वह 3,000 रुपये हर महिला को देने का प्रॉमिस करते हैं मातृशक्ति वंदन योजना के तहत। योजना स्कीम, ठीक है, योजना स्कीम बोल दिया है, योजना मीन्स स्कीम मतलब ही योजना ही होती है। ठीक है, एंड और ये उस योजना का नाम है। ठीक है, मातृशक्ति वंदन योजना, और उसके आगे लिखा है इस स्कीम योजना। एंड ₹50,000 टू ईच वुमेन फॉर हर ग्रेजुएशन, और हर महिला को उसके ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपये। ठीक है, ये कुछ प्रॉमिस हैं, 2-4, 10 प्रॉमिस किया है, 10 गारंटी दिया है, उसमें से 2-4 का मेंशन किया है। ठीक है, आगे कह रहा है देयर इज अ स्टॉर्म ऑफ चेंज हियर, यानी यहाँ परिवर्तन का एक तूफान है। अ आर्टिकल स्टॉर्म नाउन हो गया, चेंज यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। देयर इज अ स्टॉर्म ऑफ चेंज हियर, यानी यहाँ परिवर्तन का एक तूफान है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द इलेक्शंस, यानी इलेक्शन यानी जो चुनाव है उसके पहले फेज में, इन द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, द ह्यूज टर्नआउट ऑफ women and youth against the TMC has been witnessed by the whole nation। कह रहा है ह्यूज टर्नआउट यानी बड़ा टर्नआउट, बड़ा अपीयरेंस यानी प्रेजेंस, उपस्थिति किसकी, महिला और युवाओं की, अगेंस्ट द टीएमसी यानी तृणमूल जो कांग्रेस है उसके खिलाफ, हैज़ बिन विटनेस देखी गई है, बाय द होल नेशन पूरे राष्ट्र के द्वारा। कह रहा है चुनाव के पहले फेज में जो महिला और यूथ टीएमसी के खिलाफ हैं, उनका एक बड़ा टर्नआउट, एक बड़ी प्रेजेंस, बड़ा अपीयरेंस, बड़ी उपस्थिति पूरे देश के द्वारा देखी गई है। द बम्पर इलेक्शन शोज, यानी ये जो भारी इलेक्शन है, भारी चुनाव है, सो यह दिखाता है दैट की फियर इज लूजिंग एंड फेथ इज विनिंग, यानी जो डर है वह हार रहा है और जो यकीन है वो जीत रहा है। आई वॉन्ट टू टेल, मैं बताना चाहता हूँ, द यंग वोटर्स, युवा मतदाताओं से, ऑफ बंगाल, बंगाल के, दिस इज़ द करेक्ट टाइम, यह सही समय है, टू रिप ऑफ द हार्श गवर्नमेंट, यानी इस तीखी सरकार को हटाने का यह सही समय है। रिप ऑफ मीन्स क्या होता है, हटा देना। ठीक है, मिस्टर मोदी सेड, इकोइंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीएम, यानी जो पीएम है उनके सेंटिमेंट्स, उनकी भावनाओं को इको करते हुए, दोहराते हुए, होम मिनिस्टर अमित शाह सेड, यानी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दैट की आफ्टर 5 यानी 5 मई के बाद, इफ यदि बीजेपी केम टू पावर, यदि बीजेपी पावर यानी सत्ता में आएगी, आती है, दीदीज यानी जो महिलाएं हैं ऑफ बंगाल, बंगाल की, विल नॉट हैव टू बाई बस टिकट्स, उन्हें बस टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी, अंडर द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के तहत। यानी उन्होंने बोला कि अगर 5 मई के बाद बीजेपी सत्ता में आती है तो जो बंगाल की दीदी हैं, जो बंगाल की महिलाएं हैं, उनको नई सरकार के अंडर में बस टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनवाइल, इसी बीच,
मिस बनर्जी ने कहा दैट कि द बीजेपी डिड नॉट ऑफर कैश बेनिफिट्स टू वुमेन थ्रू एनी स्कीम। मिस बनर्जी ने क्या कहा कि बीजेपी डिड नॉट ऑफर कैश बेनिफिट्स, यानी बीजेपी ने कैश बेनिफिट्स ऑफर नहीं किया टू वुमेन, महिलाओं को, थ्रू एनी स्कीम, किसी भी योजना के जरिए। उन्होंने बोला कि बीजेपी ने किसी भी योजना के जरिए महिलाओं के लिए जो कैश बेनिफिट है उसको ऑफर नहीं किया या नहीं दिया, बट रादर टुक अवे देयर मनी थ्रू डीमोनेटाइजेशन, बल्कि उनके पैसे को भी डीमोनेटाइजेशन के जरिए टुक अवे कर लिया, छीन लिया। What have you done for the people of वेस्ट बंगाल? आपने वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए क्या किया? Why should people vote for you? आपके लिए why should people vote? आपको लोगों को वोट क्यों करना चाहिए? फॉर यू, आपके लिए, यानी आपके लिए लोग वोट क्यों करें, उन्होंने ये पूछा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उम्मीद है समझ में आई होगी, सारे वर्ड क्लियर होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।